नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका। तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट सेशन में बोलिए आपको क्या नहीं आया, लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। अगर आप बने रहते हैं, उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ये सेशन आपको बिल्कुल समझ में आएगा और क्लियर करके छोड़ूंगा। चाहे जिस भी स्तर से आपको अंग्रेजी आता है या नहीं आता है, आप देखिए, इस वीडियो को ध्यान से समझिए। जितना देर आप देना चाहते हैं, ये आपका बिल्कुल बेसिक का क्लास होगा और उम्मीद करता हूं कि पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से। छोड़ूंगा नहीं बिना याद कराए, बिना क्लियर कराए वीडियो को छोड़ूंगा नहीं और याद तो आएगा आपको। चलिए, तो पहले तो थोड़ा सा बात करते हैं। आपके माइंड को पहले उस जगह ले चलते हैं जहां से अंग्रेजी को शुरुआत करते हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले आप किसी वस्तु का नाम रखते हैं तो वह आपको दिखाई देता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आपको दिखाई देगा। सबसे पहले पानी, पानी दिखाई दे रहा है। हाँ, दिमाग में आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए और आप उसको देखिए। घड़ी दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, पेन दिखाई दे रहा है, इंक इसकी स्याही दिखाई दे रही है, तेल आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिसका नाम रखा जाए, जिसका उच्चारण किया जाए और उसका चित्र आपके दिमाग में आ जाए, वह चीज होती है नाउन। क्या होती है? नाउन। अब नाउन के साथ साथ एक चीज और आपको याद रखना है। वह चीज है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर चीजें काउंटेबल नाउन होती हैं तो क्या करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन होती है तो क्या करते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ए एन का प्रयोग होता है। वो भी इस चीज वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर उस चीज को, उस अनकाउंटेबल नाउन को आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, उसको पहचानते हैं, समझते हैं, तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। अगर नहीं कर समझते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, तो उसके पहले, अगर क्लियर नहीं है कि वो कैसा है, शुद्ध है अशुद्ध है, कैसा है, तो वहां आप किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउन जो मैंने कहा है, ये शर्ट, मैंने एक शर्ट पहना है, सॉरी ये चीटर है, कोट है क्योंकि सर्दियों का मौसम है। तो कोट हम लोग लिए हैं, तो कोट। अब कोट जो है, एक कोट का चित्र जो आप पहने हैं उसको दिखाई दे रहा होगा। कलर नहीं, आपको कोट दिमाग में, आपके दिमाग में कोट आ रहा है, आ रहा होगा। आप जिस घर में हैं वो घर को कहते हुए घर दिखाई दे रहा है, उसका कलर नहीं दिखाई दे रहा है। आप एक व्यक्ति हैं, आप एक व्यक्ति हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं ये नहीं दिखाई देता है, आप व्यक्ति दिखाई देते हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सड़क है, सड़क की कोई बात करता है तो आपको सड़क याद आता है, ना कि सड़क अच्छा है, टूटा है, फूटा, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, आपको सड़क दिखाई देता है, क्योंकि ये सब नाउन है। उसी नाउन के अगर विषय में हम बात करते हैं, उसी नाउन के विषय में बात करते हैं, तो वह नाउन का क्या होता है? विशेषता होती है। उस नाउन की विशेषता होती है। अगर नाउन की विशेषता की बात की जाए तो उसके पहले ए एन का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे। अगर नाउन की विशेषता बताई जाए उसके बाद कोई नाउन आता, उससे मतलब नहीं है। नाउन या प्रोनाउन की अगर विशेषता बताई जाती है। अच्छा, प्रोनाउन क्या होता है? तो नाम के बदले के जो शब्द आते हैं, जैसे मैं कहूं कि राम अच्छा है। राम क्या है? अच्छा है। और राम का नाम नहीं जानते हैं और कोई बढ़िया काम कर रहा है तो आप कहते हैं कि वह अच्छा है। यानी कि राम के नाम के बदले आपने क्या कहा? वह कहा। अच्छा, अगर कोई वही रिया नाम की लड़की है, रिया नाम की लड़की है और वो लड़की कहती है, वो लड़की अच्छा काम करती है, तो आप कहते हैं, अगर लड़की का नाम नहीं जानते हैं तो कहते हैं वह अच्छी है। ध्यान दीजिए, वहां हमने वह का प्रयोग किया, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। अच्छा, तो वह
अगर लड़की है तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों को हम लोग एक, उनके पास सुंदरता होती है। क्या होती है? सुंदरता होती है। लड़की सुंदर होती है, इसलिए एच ई से होता है ही और एस उसके पहले लगा देंगे। एस से होता है सब तो हो जाता है सी, और सी मीन्स होता है वह, यानी कि लड़की के लिए। मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही है। आगे आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। पढ़ाकर छोड़ूंगा, समझाकर छोड़ूंगा, सारी वो छोटी छोटी चीजें याद आएंगी आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं यहां कुछ शब्द लिखता हूं, आपको समझना है। कुछ शब्दों की मीनिंग मैं लिखता हूं, आपको समझना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे मैंने लिखा बॉय, और बॉय मीन्स होता है लड़का। मैंने क्या लिखा? बॉय। क्या आप लड़के को गिन सकते हैं? हाँ, आप गिन सकते हैं। मैं लिख दूं गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होती है? लड़की। आपको पता है गर्ल मीन्स क्या होती है? लड़की। चीजें समझ में आ रही है? बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैंने बोल दिया टीचर। टीचर भी आपको समझ में आ रहे हैं कि टीचर मीन्स होते हैं अध्यापक या अध्यापिका। ध्यान दीजिएगा, अध्यापक या अध्यापिका। अच्छा, डॉक्टर की बात कर लूं। डॉक्टर, डॉक्टर मीन्स होते हैं वैद्य। क्या होते हैं? वैद्य। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। वाटर मीन्स क्या होता है? पानी। आयल मीन्स क्या होता है? तेल। आयल मीन्स क्या होता है? तेल। रोड मीन्स क्या होता है? सड़क। रोड मीन्स सड़क। मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर ये आपको मीनिंग लर्न है, अगर आपको मीनिंग लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मीनिंग लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। सर्दी हो गया है मुझे, बट मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, और उस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। वीडियो अच्छी लगती है, चीजें समझ में आती है तो आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे समाज के हर एक बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने आए तो थोड़ा सा शेयर करने में सहभागिता निभाएं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी और समझेंगे। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं ही। सेंटेंस से शुरुआत करते हैं क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत कम समय में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। देखते रहिए। मैंने एक शब्द लिखा ही। अब मैं बता दूं कि ही, सी, ध्यान दीजिएगा, ही, सी, या एक किसी लड़के का नाम लिख लूं या एक किसी लड़की का सिंगुलर नाम लिख लेते हैं। ही, सी, या किसी लड़के का या किसी लड़की का या किसी वस्तु का। जैसे मैंने लिख दिया द बॉय। यहां लड़के की पूरी जात की बोध होती है। फिर मैं लिख देता हूं द वेल, कुआं। समझ में आपको आएगा। फिर मैं लिख देता हूं चेयर। चेयर मीन्स क्या होता है? एक कुर्सी होती है। ये सब हमारे सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक चीजों का नाम रखते हैं तो वह हमेशा एक वचन होती है, सिंगुलर। अगर उसी सिंगुलर सेंटेंस में, सिंगुलर सेंटेंस की बात करें इज एम आर के प्रयोग में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है ई। क्या आता है? इज। क्या आता है? इज। मैंने क्या बोला कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस के आखिरी में ए है, ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस के आखिरी में है, हो और है और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप लगाएंगे इज।
ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी ही के जगह हमने क्या लिख दिया, मैं लिख दूं यू, क्या लिख दूं, यू वी दे, यू वी दे। और जो राम एंड रिया है ना, अगर इन दोनों को एक साथ मैं लिख दूं, एक ही साथ एंड लगाकर राम एंड रिया, तो ये हो गए मेरे दोस्तों बहुवचन, एक से अधिक। फिर यहां द वेल है, इसको हम लोग वेल्स लिख सकते हैं, कुएं। चेयर्स मीन्स कुर्सियां, ये है प्लूरल, क्या है, प्लूरल। आपको याद होना चाहिए, समझना चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर कोई चीज अकेली है, एक है, तो वह होती है सिंगुलर। क्या होती है, सिंगुलर। क्या होती है, सिंगुलर। अगर उसी चीज को हम लोग एक से अधिक कर देते हैं तो वह होती है प्लूरल। क्या होती है, प्लूरल। अच्छा, आपने देखा यहां हमने लिखा यू वी दे राम एंड श्याम, यहां राम एंड रमन भी हो सकता है, रिया एंड प्रिया भी हो सकती है, यानी कि कोई भी एक नाम से अधिक जैसे हुआ वह प्लूरल हो जाता है, बहुवचन। और प्लूरल के साथ मेरे विद्यार्थियों लगता है आर। ध्यान से समझिएगा, चीजें बिल्कुल समझ में आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इतना समझ में आया आपको, आर होता है, एक लाडला बचता है आई, और आई के साथ हम लोग लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इस चीज को समझिए। फिर ध्यान दीजिएगा, इज मीन्स है, एम मीन्स हूं, आर मीन्स हो, आर मीन्स है, हो भी होता है और है भी होता है। फिर हमने लिखा है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब मेरे दोस्तों होता है वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान, जो अभी चल रहा है। और पास्ट का मतलब होता है भूत, जो बीत चुका है, जो बीत गया है, वह होता है भूत। क्या होता है, भूत। अच्छा, प्रेजेंट में अगर है हूं हो है, तो पास्ट में था थी थे होता है। क्या होता है, था थी थे होता है। और है का पास्ट था, है का पास्ट था, है का पास्ट थे, हूं का पास्ट था, हो का पास्ट थे, इज का पास्ट वाज, एम का पास्ट वाज, एंड आर का पास्ट वर। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, सर यहां नहीं समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको न समझ में आए। आगे देखते रहिए, ठीक है, आगे आप देखिए, समझ में आएगा तो आएगा। वही हाल है कि कैसे बताऊं अपनी बातें, कैसे बताऊं तुझे अपनी बातें, ना कोई चाहा ना कोई समझा, ना कोई चाहा ना कोई समझा, मैंने बताई जिसको दिल की ख्वाहिशें, मैंने बताई जिसको दिल की ख्वाहिशें, बातों बातों में ओ बस हंसा। ठीक है, तो हमको किसी की बात नहीं बतानी है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनिया ठिलई है लोगवा सबो, बाटी न लई है कोई। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अठ नहीं है लोग सब बांट न लई है कोय। यानी कि जो अपने मन की बात है, जो व्यथा है, वो अपने मन में रखो, किसी से कहो मत, क्योंकि लोग सुनकर तुम्हारी परेशानी को हल नहीं करेंगे, मजा लेंगे,
हंसी उड़ाएंगे। चलते हैं सेंटेंस पे आते हैं। अच्छा, तो अगर आप चाहें तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए इरेज कर दूं। और थोड़ी देर के लिए क्या, एक बार समझ लीजिए, ही, सी, राम, रिया, द बॉय, कोई भी सिंगुलर जो एक चीज होती है वह सिंगुलर होती है और एक से अधिक चीज प्लूरल होती है। ओके। अच्छा, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंक लग रहा है कुछ गड़बड़ आ गया है, जल्दी मिट नहीं रहा है, इसलिए कपड़े का सहारा लेना पड़ रहा है। बट नो प्रॉब्लम, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे, फिर उसका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। मैं एक लड़का हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं एक लड़का हूं, मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्र हूं, तुम गायक हो, तुम गायक हो, ध्यान से समझने की जरूरत है। राधा नर्तकी है, राधा नर्तकी है। वे लोग वैद्य हैं, वे लोग वैद्य हैं। ध्यान से समझना है। राम और सीता, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अध्यापक हैं, अध्यापक हैं। समझना है, ठीक है। हम नायक हैं। इतना ही सेंटेंस में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाए। बस इतने ही सेंटेंस में उम्मीद करता हूं समझ में आ जाए। सबसे पहले यहां आपको पहचानना क्या है, सब्जेक्ट। क्या पहचानना है, सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन के साथ इज लगेगा। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आर लगेगा। यदि सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा है आई, आई मीन्स मैं, और यहां सबसे पहले आया है लड़का कौन है, लड़का कौन है, तो मैं लड़का हूं, तो मैं आई। आई के तुरंत बाद मुझे लिखना है लास्ट में क्या लिखा गया है। पहले सब्जेक्ट देखना है, फिर आखिरी में आ जाना है। पहले सब्जेक्ट देखना है, फिर कहां आना है, आखिरी में। अब आखिरी में आते ही देखता हूं मैं कि लिखा है हूं, तो लिखेंगे आई एम। थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, आई एम। मैं हूं, इसका अर्थ होता है मैं हूं। अब मैं क्या हूं, एक लड़का, अ बॉय। मैं हूं एक लड़का, मैं हूं एक लड़का अंग्रेजी कहता है और हिंदी कहता है मैं एक लड़का हूं। अंग्रेजी कहता है मैं हूं एक लड़का, लेकिन हिंदी कहता है कि मैं लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं। यानी कि अंग्रेजी में हूं पहले आता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, लेकिन हिंदी में सबसे आखिरी में आता है। मैं एक लड़का हूं, ये आखिरी में हूं है क्योंकि ये हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी क्या कहता है कि मैं हूं एक लड़का। अच्छा, यही सेम बात मैं कर रहा हूं। तो मैं हूं, आई एम, मैं हूं, क्या हूं, बोलो, मैं हूं छात्र, अ स्टूडेंट, मैं हूं छात्र, अ स्टूडेंट, मैं हूं, आई एम अ सिंगर, मैं हूं एक गायक, आई एम अ प्लेयर, मैं हूं एक क्या, प्लेयर, खिलाड़ी, मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं एक चित्रकार हूं, आई एम एन आर्टिस्ट,
मैं एक चित्रकार हूं, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? मैं नेता हूं, आई एम अ लीडर, मैं नेता हूं, आई एम अ लीडर। बस आई एम के बाद कुछ भी बोल दो, जो तुमको समझ में आता है वह सेंटेंस सही हो जाएगा। आई एम, मैं हूं, क्या हूं? अब जो तुमको समझ में आता है वो बोलो ना। आई एम अ टीचर, अगर तुम टीचर हो तो आई एम अ टीचर, तुम लड़के हो तो आई एम अ बॉय, तुम अगर क्रिकेटर हो आई एम अ क्रिकेटर, तुम एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हो तब भी वहां बोल सकते हो आई एम अ प्लेयर है। तुम एक डॉक्टर हो, बोलो आई एम अ डॉक्टर। तुम एक किसान हो, बोलो आई एम अ फार्मर। तुम एक विद्यार्थी हो, बोलो आई एम अ स्टूडेंट। तुम एक झाड़ू वाला हो, बोलो आई एम अ स्वीपर। क्या है इंग्लिश? बस सोचो थोड़ा सा। ओके, ठीक है, समझते हैं। तुम गायक हो, यू आर, तुम गायक हो, यू आर। अब क्या हो? गायक, अ सिंगर। लिखो तो, यू आर अ सिंगर। फिर मैंने लिखा तुम गायक हो। ध्यान देना, अभी इसमें कुछ गलतियां मैं छोड़ रहा हूं, अभी समझाऊंगा क्या है कहां है। अंडरस्टूड? समझो मेरी बातों को। राधा, राधा एक लड़की है, राधा। राधा एक वचन है कि बहुवचन? यहां देखो मैंने लिखा है राधा, रिया। रिया का मतलब राधा। यहां भी मैंने लिखा था किसी एक लड़की का नाम एक वचन, तो एक वचन है का मतलब इज, राधा इज, राधा है। नर्तकी, नर्तकी को इंग्लिश में डांसर कहते हैं, और डांसर को हम लोग काउंट कर सकते हैं। राधा इज अ डांसर, राधा एक नर्तकी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना चाहिए, समझ में आ रहा है। वे लोग, वे का मतलब वे लोग, दे मीन्स वे, दे मीन्स वे लोग, THEY, दे। अब दे का मतलब दे बहुवचन है, दे क्या है? बहुवचन। तो दे के साथ लगेगा मेरे बच्चे आर, दे आर। वैद्य, वैद्य का मतलब डॉक्टर, और आर का मतलब डॉक्टर्स। यहां बहुवचन है, सब्जेक्ट बहुवचन, क्रिया बहुवचन, तो ऑब्जेक्ट भी बहुवचन होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो पहले तो मुझे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ओके, राम एंड सीता। अच्छा बताओ, राम एंड सीता, राम एंड सीता एक वचन की बहुवचन? खटाक से बोलो ना, बहुवचन। इनके साथ लगेगा आर, और अध्यापक है तो टीचर्स। एक ही नहीं है, अनेक है। हम नायक हैं, वी बहुवचन है, वी आर हीरोज, वी आर हीरोज। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान देना कि जैसे हम लोग गांव में देखते हैं औरतों को देखते हैं पूरा मुंह पुट्टी पट्टी करने के बाद आखिरी में जाके एक टीका लगाती है सब, ताकि नजर न लगे। वही सेंटेंस भी कहता है पूरी तरह से बनाने के बाद आखिरी में फुल स्टॉप लगा दो बेटा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तब, वरना गलत हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। इसका पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड शेयर करें। पार्ट 2 मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद।